हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट पार्ट 3। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में मात्रक और विमा कैसे ज्ञात की जाती हैं। पूरी फिजिक्स की जान है मात्रक और विमा। पूरे फिजिक्स में पूरा रोल है मात्रक और विमा का। तो विमीय सूत्र और मात्रक कैसे डिफाइन किए जाते हैं, क्योंकि 12th क्लास और 11th क्लास में सिर्फ रटाए जाते हैं कि बल का फॉर्मूला याद कर लो, दाब का फॉर्मूला याद कर लो और ऊर्जा का विमीय सूत्र याद कर लो। उनसे कुछ भी नहीं होता, आपकी लंका लग जाती है पेपर में जाके। देखो, मैं आपके लिए एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा और उसी से आपको एक एक फॉर्मूले की विमा और मात्रक निकालने की ट्रिक आपके हाथों में रहेगी। उससे पहले मैं आपके लिए मात्रकों की जो 3 पद्धति है, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति, उनके बारे में एक बार मैं रिवीजन कराता हूं, उनका रिव्यू देता हूं दोबारा से। तो देखते जाइए। सबसे पहले आपकी आती है फिजिक्स के अंतर्गत सीजीएस पद्धति, उसके बाद आती है आपकी एमकेएस पद्धति, उसके बाद आती है आपकी लास्ट एफपीएस पद्धति। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। अब बापू लेवल का एक क्वेश्चन छप गया यहां से, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तीनों पद्धतियों में समान होता है। तो वो होता है सेकंड। ये है आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, और दबा के पूछा गया है हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में। अब मैं यहां से आगे चालू कर रहा हूं, मात्रकों और विमाओं को कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको याद रखना है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन। ये 5 शब्द हैं जो आपको विमा और मात्रक को निकालने में हेल्प कराएंगे। लंबाई लेंथ, चौड़ाई विड्थ, ऊंचाई हाइट, दूरी डिस्टेंस और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। ये 5 शब्द ऐसे हैं जो आपको विमा और मात्रक को निकालने में हेल्प करेंगे। इनकी विमा सेम होती है। विमा क्या होती है, M0 L1 T0, और बड़ी कोष्ठक के अंतर्गत इसे पैक किया जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, क्या होता है, मात्रक होता है इसका मीटर। ठीक है, जैसे लंबाई के लिए भी मीटर लागू होगा, ऊंचाई के लिए भी मीटर लागू होगा, दूरी के लिए भी मीटर लागू होगा और विस्थापन के लिए भी मीटर लागू होगा, और विमा भी यही लागू होगी सभी क्वांटिटी के लिए। अब मैं एक एक एग्जांपल को लेता हूं और एक एक एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं लूंगा आयत। सबसे पहले मैं लूंगा फर्स्ट एग्जांपल आयत। आयत का क्षेत्रफल लेंथ इनटू विड्थ। ओके, अब देखो मैं इसका निकालूंगा सबसे पहले मात्रक। सबसे पहले मात्रक की बात करेंगे। मात्रक वही लंबाई के लिए मीटर लागू होगा और चौड़ाई के लिए भी क्या होगा, मीटर लागू। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर का होल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, आयत का मात्रक। अब हम इसके विमा की बात करते हैं। विमा यदि निकालें तो विमा क्या आएगी। अब देखो, लंबाई के लिए भी विमा एक समान, चौड़ाई के लिए भी विमा एक समान, ऊंचाई के लिए भी विमा एक समान। तो M0 L1 T0 इंटू M0 L1 T0। यदि घातें समान है तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो कैपिटल कोष्ठक के अंतर्गत M0 L2 T0 और कैपिटल कोष्ठक में अंदर इसे बंद कर देंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद है सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में आपके लिए लेता हूं आयतन। क्या लेता हूं, घनत्व ले लेता हूं। सबसे पहले हम लेंगे आयतन। क्या लेंगे, आयतन। आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, प्रति एकम क्षेत्रफल और ज्ञात किया क्षेत्रफल आपका वॉल्यूम कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ऊंचाई, यदि आपको कोई अदर एक बैकग्राउंड की आवाज सुनाई दे तो उसको आपको इग्नोर करना है, इग्नोर कर देना है। पूरा फोकस इस बोर्ड पर होना चाहिए।
बाई चांस आ जाए आपको बैकग्राउंड की आवाज तो इग्नोर कर देना, ठीक है। अब देखो लंबाई के लिए भी मात्रक क्या होगा मीटर, चौड़ाई के लिए भी क्या होगा मीटर, और ऊंचाई के लिए भी क्या लागू होगा मीटर। तो सिंपल सी बात है मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा मात्रक। अब हम इसकी बेमा की बात करते हैं। बेमा क्या लागू होगी। अब देखो बेमा वही लंबाई के लिए भी सेम, ऊंचाई के लिए भी सेम और चौड़ाई के लिए भी सेम। तो M0 L3 T0 में इसे डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई बेमा यानी बेमीय सूत्र। क्या हो गया इसका ये बेमीय सूत्र, ठीक है। मात्रक मीटर क्यूब बेमा M0 L3 T की पावर 0। यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं घनत्व। अब बात करते हैं तीसरे एग्जांपल की घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता होगा डेंसिटी क्या होती है। जिस किसी वस्तु की डेंसिटी कम होती है, जैसे जल की डेंसिटी कम होती है और अधिक डेंसिटी की हम किसी वस्तु को घेरे तो वो डूब जाती है। जैसे एक डेड सी पाया जाता समुद्र जिसमें तैरना आसान है क्योंकि उसका घनत्व अधिक है और उसमें हम तैर सकते हैं। तो ये घनत्व और हम चैप्टर में बात करेंगे घनत्व के डिटेल के पूर्वक, ठीक है। पूरा चैप्टर है बापू लेवल का। ये तो सिंपल सो बता दिया आपके लिए। अब देखो डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन में क्या होता है आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान को कहते हैं मास और आयतन को कहते हैं वॉल्यूम। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान को क्या कहते हैं किलोग्राम। ये इसका क्या होता है मात्रक होता है किलोग्राम। आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब इसका क्या हो गया मात्रक। अब हम इसके बेमा की बात करें तो बेमा क्या होती है। बेमा इसकी होती है द्रव्यमान के लिए लागू होती है M1। क्या लागू होती है M1। और आयतन के लिए क्या लागू होगी M0 L की पावर 3 और T की पावर 0। M0 L3 T की पावर 0। यदि ये ऊपर जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी तो ये हो जाएगी M1 L की पावर -3 T की पावर 0। ये किसका आ गया डेंसिटी का विमीय सूत्र। ओके यहां तक क्लियर। अब देखो जैसे ही हमने डेंसिटी का विमीय सूत्र और मात्रक निकाला तो हेल्प किसी की ली हमने वॉल्यूम भाई साहब की। तो वॉल्यूम का हमने पहले डिफाइन किया था इसका वॉल्यूम का मात्रक और इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं आपके लिए आगे एग्जांपल लेकर चलता हूं। चौथा एग्जांपल है आपका वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी इक्वल में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। वेग बराबर में विस्थापन बट्टे समय। वेग बराबर में क्या होता है विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। अब देखो मैं इसके मात्रक की बात करता हूं। बोर्ड पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूं इधर साइड में, ठीक है। अब देखो विस्थापन के लिए भी क्या लागू होगा मात्रक मीटर होगा मीटर, और समय के लिए क्या लागू होगा सेकंड, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड ये इसका मात्रक आ गया वेलोसिटी का। अब इसके मात्रक की बात तो हमने कर ली। अब इसकी बात करेंगे हम विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र विस्थापन के लिए M0 L1 T की पावर 0, M0 L1 T की पावर 0, और समय के लिए क्या होता है सेकंड। तो इसलिए हम टाइम की पावर 1 रख लेंगे यानी T1। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी तो M0 L1 T की पावर -1, ठीक है। इसकी बात चेंज हो जाएगी, ठीक है। पहले बात कुछ थी अब बात कुछ हो गई। M0 L1 T की पावर -1। ये हो गए आपके 4 एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल कराने से पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इज्जत पूर्वक और अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। यदि आपको पूरी फॉर्मूले की शीट चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पांचवा एग्जाम्पल रहेगा आपका इंपोर्टेंट। यहां से आप आगे आपकी लंका लगेगी क्योंकि ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था। अब देखो आगे का फॉर्मूला है आपका फोर्स, बल बराबर में द्रव्यमान इनटू त्वरण। डायरेक्ट मैंने आपको टूल पर चढ़ा दिया है, ठीक है। फोर्स को इंग्लिश में कहते हैं, मतलब बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, द्रव्यमान को क्या कहते हैं मास, त्वरण को क्या कहते हैं एक्सेलरेशन।
आपको इंग्लिश टर्म भी याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको मजबूत हो पाएगी ये फिजिक्स। फोर्स बल बराबर द्रव्यमान इंटू आयतन, F बराबर में ma। अब हम इसकी बात करेंगे सबसे पहले त्वरण भाई साहब की। यदि त्वरण की कुंडली आपको पता होगा तभी आप फोर्स का विमीय सूत्र और मात्रक ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। वेग में परिवर्तन बट्टे समय यानी वेलोसिटी में किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष चेंजिंग, ठीक है। अब देखो विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है। विस्थापन का होता है वेग बराबर में विस्थापन बट्टे समय, मीटर प्रति सेकंड। इसका क्या होता है, मात्रा, ठीक है। किसका, ओनली वेलोसिटी का। इसमें समय का भाग लग रहा है किसमें, त्वरण में, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा किसका, त्वरण का। अब हम बात करेंगे बल की। तो बल में क्या काउंट हो रहा है, किलोग्राम। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बल का मात्रा। किसका हो जाएगा, बल का मात्रा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और देखो सबसे पहले हम निकालेंगे त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। वेग का विमीय सूत्र मैंने आपके लिए लिखाया था m0 L1 t की पावर माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। तो m0 L1 t की पावर माइनस का 1 अपॉन में किसका भाग लग रहा है, t का भाग लग रहा है। तो t की पावर 1 पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो t की पावर यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और क्या दे रखा है आपके लिए, द्रव्यमान दे रखा है। तो द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं, m1। तो m1 का इसमें इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m0 की जगह पे m1। तो m1 L1 t की पावर माइनस का 1, इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र। और इसका क्या हो गया, मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आता है आपका, देखो इसी में दो फॉर्मूले का काउंट हो गया, क्योंकि त्वरण का भी निकाला लिया हमने और बल का भी हमने डिफाइन कर लिया फॉर्मूला और विमीय सूत्र, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब मैं एक बार इसको रफ करता हूं पूरे बोर्ड को, फिर एक एक से आपको और क्लियर कराते जाता हूं, ठीक है। जल्दी से जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखो, अब है आपका अगला एग्जांपल, छठवां एग्जांपल है। छठवां एग्जांपल क्या रहेगा आपका, वर्क एंड एनर्जी। दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की है, दोनों का मात्रक भी सेम होता है और इसकी विमा भी सेम होती है। दोनों की दोस्ती है वर्क और एनर्जी की, क्योंकि जो भी कार्य करोगे तो एनर्जी की दक्षता खत्म होगी, एनर्जी की वहां पर कमी होगी। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी वस्तु को आप मोशन करा रहे हैं, तो उसमें भी आपकी कुछ ना कुछ लॉस होगी एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है वो हम वर्क पावर एनर्जी में खूब बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। आपको मैं रिव्यू दे रहा हूं कि एनर्जी क्या होती है। जो कोई कार्य कर रहे हैं वो एनर्जी होती है, एनर्जी खत्म होती है उसमें, ठीक है। तो दोनों की दोस्ती है, इसलिए इनका मात्रक भी सेम होता है और इनका क्या विमा भी सेम होता है, ठीक है। और मैं आपके लिए मात्रक भी निकालना सिखा देता हूं, ऐसा नहीं है बता के चले जाऊं, ठीक है। अब देखो वर्क क्या होता है, वर्क को कहते हैं कार्य, ठीक है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला आपने पता होगा। कार्य एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, ये आपको भी पता होना चाहिए। तो कार्य का मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं। कार्य बराबर में होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। क्या इसका फॉर्मूला होता है, बल इंटू विस्थापन। वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मैंने आपके लिए पहले लिखा दिया है फोर्स का मात्रक और विमा। मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और विमीय सूत्र क्या था, m0 m1 L1 t माइनस का 2। m1 L1 t माइनस का 2 इसका मात्रक होता है किसका, मेरा मतलब विमीय सूत्र होता है बल का। और डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वही m0 L1 t की पावर 0। तो इसका सिंपल रूप से विमीय सूत्र m1 L2 t माइनस का 2, इसका क्या हो जाएगा विमीय सूत्र m1 L2 t माइनस का 2 यानी 12 माइनस का 2, ठीक है। कोड से आप याद कर लेना। और फोर्स
11 माइनस का 2, ठीक है, थोड़ा चेंज है। अब देखो मैं आपके लिए कार्य का भी मतलब एनर्जी का भी लिखा सकता हूँ, ठीक है। एनर्जी का सेम है, दोनों का सेम है, तो एक का मैंने निकलवा दिया, दूसरे का भी वही आएगा, ठीक है। अब मैं जैसे अगले एग्जांपल की बात करता हूँ। अगला एग्जांपल आपका रहेगा यूनिक, क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल फॉर्मूले का विमीय सूत्र और मात्रक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाप लेवल का क्वेश्चन है और 11th जो पेपर लगेंगे उसमें फंस सकता है, ठीक है, याद रख लेना। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जो कि न्यूटन भाई साहब ने ये पूरा चैप्टर परिभाषित किया था, ठीक है। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला होता है F बराबर में Gm1m2 बट्टे r स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका निकालना है क्योंकि ये क्या है, पनौती है, ये जी का है पनौती, इसी का निकालना है हमें क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसी का हमें क्या याद करना है, विमीय सूत्र और मात्रक, ठीक है। तो F इंटू आर स्क्वायर बराबर में क्या है, Gm1m2, ठीक है। हमें किसका याद करना है, जी का, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1m2 बराबर में g, ठीक है। बल यानी बल हो गया F और ये क्या हो गया, दूरी यानी मीटर, किलोग्राम यानी m2, ठीक है। बल का m1 L1 T1 इसका 2, यहां तक क्लियर, मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या है, किलोग्राम यानी m2, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो यहां से आगे क्या होगा, यहां पर L लंबाई में आएगा ये, ठीक है, दूरी लंबाई में, ठीक है। तो देखो यहां से आगे क्या होगा, m1 L2 T1 का 2, ठीक है। यहां से आगे मैं एक ही बार में काउंट कर देता हूं इसको, देखो m1 L3, ठीक है, T- का 2, पॉजिटिव से नेगेटिव ऊपर जाएगा तो माइनस का 2। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा ग्रेविटेशनल फॉर्मूला F बराबर Gm1m2 बट्टे r स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर बराबर Gm1m2, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1m2 बराबर में g, तो बल का फॉर्मूला m1 L1 T1 का 2 और दूरी यानी L स्क्वायर, और दोनों द्रव्यमान दे रखे हैं आपके, द्रव्यमान यानी m2, तो मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव बदला, जैसे ही m-1 L3 और T- का 2, इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र, ठीक है। और मैं इसका क्या निकाल लेता हूं, मात्रक भी निकाल लेता हूं, देखो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ठीक है। यहां पर होती है आपकी क्लास खत्म, ये हो चुकी है आपकी क्लास, और मैंने आपके लिए बेसिक लेवल से सिखा दिए हैं, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन ये आपके हाथों पर होने चाहिए 5 शब्द, तभी आप निकल पाएंगे विमीय सूत्र और मात्रक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।